हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल विद शालिनी। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ ऑस्टिन पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ के ऊपर। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि जो ऑस्टिन की पॉजिटिव थ्योरी है ना, वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है। इसी के साथ मैंने ये खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं। मैंने कुछ डायग्राम्स के थ्रू भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है यहाँ पे, तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये वीडियो के एंड पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगी, आप लोग वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आपके पर्सनल नोट्स की तरह हो जाएगा, आपको कहीं से कोई नोट्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑस्टिन पॉजिटिव थ्योरी के साथ। तो देखिए ऑस्टिन पॉजिटिव थ्योरी क्या कहती है। सबसे पहले तो ये जो नोट्स है ना, आप अगर सिर्फ इनको भी पढ़ के चले जाएंगे तो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तैयारी हो जाएगी, आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैंने ऑलमोस्ट इसमें सब कवर कर दिया। तो थोड़ा सा ना आप ये समझिए कि इनके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। जो सॉवरेनिटी, इंपेरेटिव, पॉजिटिव थ्योरी, ये जो तीनों थ्योरी है ना, ये ऑस्टिन की थ्योरी के नाम से ही जानी जाती है। जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि ऑस्टिन की पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ बताइए। सॉवरेनिटी, इंपेरेटिव, पॉजिटिव, ये तीनों इसी के नाम है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। एनालिटिकल स्कूल के ये फाउंडर हैं। ये आपको थोड़ी थोड़ी चीजें वहां पे लिख के आनी पड़ेंगी। इंट्रो में आप लिख सकते हैं कि ही जॉइंड आर्मी एंड सर्व्ड एज एन ऑफिसर फॉर 5 ईयर, ठीक है। इन यहाँ से हटा दीजिए। तो इनने आर्मी ज्वाइन करी, 5 साल तक सर्व करा। फिर उसके बाद इनने एज एन प्रोफेसर लंदन यूनिवर्सिटी में भी सर्व करा। उसके बाद इनने एक बुक लिखी है जो कि बहुत फेमस है, आपको पता होनी चाहिए, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, 1832 में लिखी थी। ऑस्टिन जो है ना, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है जूरिस्प्रूडेंस में, क्योंकि इनने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है थ्योरी समझना, ठीक है। नाउ ही वाज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ पॉजिटिव लॉ he was a strong believer of positive law of theory and not what law ought to be। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रांगली ये बिलीव करते थे पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ के ऊपर। पॉजिटिव थ्योरी क्या है कि इनका मानना ये है जो लॉ अभी है वही है। इन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि लॉ पास्ट में कैसा था, फ्यूचर में कैसा होगा, और ना ही इन्हें इस चीज से मतलब रहता है, ये कहते हैं कि लॉ कैसा होना चाहिए। इनका कहना ये है कि जो अभी चल रहा है वही लॉ है, बस हम इस चीज पे नहीं ध्यान देंगे कि उसे कैसा होना चाहिए या कैसा नहीं होना चाहिए, और ना ही हम ये सोचेंगे कि वो फ्यूचर में कैसा हो सकता है या कैसा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है व्हाट इज लॉ ऑट टू बी, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग इनने डेफिनेशन ये दी थी कि लॉ इज इन कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। ये इनकी डेफिनेशन है जो आपको याद करके ले जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, जो इनने बोला था लॉ के बारे में कि लॉ क्या है। तो यहाँ पे ना देखिए, मैंने एलिमेंट्स को एक एक करके समझाया है। तो अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी समझ में आई है कोई बात नहीं, आप नीचे स्क्रॉल करके देखिए। यहाँ पे इन्हें जो जो चीजें बोली हैं, ठीक है, कमांड पहला, सॉवरेन और सैंक्शन, ये मैंने यहाँ पे समझाए हैं। तो कमांड क्या है, देखिए वो बोलते हैं, कमांड किसे बोलते हैं कि ऑर्डर पास्ड बाय सोवरेन टू पॉलिटिकल इंफीरियर। पॉलिटिकल इंफीरियर कौन होते हैं? पॉलिटिकल इंफीरियर हम होते हैं, जो जनरल पब्लिक होती है। और पॉलिटिकल सुपीरियर कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिनको हम अपना एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। तो ये बोलते हैं कि कमांड क्या होती है, कि लॉ इज अ कमांड। लॉ क्या है? कमांड है। किसके थ्रू? जो कि पॉलिटिकल सुपीरियर होगा, ठीक है, उसके थ्रू। फिर यहाँ पे जो ड्यूटी है, ठीक है, ये ड्यूटी समझाई गई है टू ओबे। ये हमारा काम है, ये कमांड का ही पार्ट है। अगर कमांड दी जाएगी पॉलिटिकल इंफीरियर को तो हमारी ड्यूटी होगी उसे ओबे करने की। फिर आता है सैंक्शंस। सैंक्शंस क्या होते हैं? पनिशमेंट। सैंक्शंस मतलब अगर आप कुछ नहीं करोगे तो उसके लिए आपको एक पनिशमेंट मिलेगी, या कुछ गलत करोगे तो। लास्ट में है सोवरेनिटी, मतलब सुपीरियर हु डज नॉट हैव एनी अदर सुपीरियर। इसका मतलब अगर हम एक महाराजा की बात सुन रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि महाराजा ही फिर वो अल्टीमेट डिसीजन मेकर है। ऐसा नहीं है कि महाराजा भी किसी की बात सुन रहे हैं, तो वरना वो सोवरेन नहीं कहलाए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर अब मैं आपको समझाऊं तो ऑस्टिन ये कहते हैं कि कानून सोवरेन की एक कमांड है, ठीक है, एक ऑर्डर है हम लोगों के लिए जो पॉलिटिकल इंफीरियर है।
जो कि बैक्ड बाय सैंक्शन, मतलब कि अगर आपने नहीं करा, बैक्ड बाय सैंक्शन, ना करने पे पनिशमेंट्स मिलेगी। तो ये है ऑस्टिन की डेफिनेशन। बहुत सिंपल है, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख के आनी है और आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप ऐसे समझाएंगे तो थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन में भी अच्छा लगेगा। अब डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव लॉ अगर आपको और इन डिटेल पढ़ना हो कि कमांड एग्जैक्टली क्या बोलता है, ड्यूटी क्या बोलता है, सैंक्शन क्या बोलता है, क्योंकि कमांड के अंदर ही ड्यूटी आती है जो हमें करनी होती है, और नहीं करते हैं तो सैंक्शन आते हैं। तो ड्यूटी आप ऐसे, कमांड आप ऐसे समझ लो कि विश होती है, सॉरी, एक कमांड क्या होती है, एक विश है या फिर एक एक्सप्रेशन है, एक डिजायर है, ठीक है, सुपीरियर की, जो पॉलिटिकल सुपीरियर है उसकी, किसके लिए, पॉलिटिकल इंफीरियर की है, ठीक है। ड्यूटी होती है हमारे लिए ऑब्लिगेशन टू फॉलो, वो हमें ड्यूटी देते हैं कि तुम्हें ये चीज, ये नियम, ये कानून इस सोसाइटी में रहते वक्त फॉलो करना है। नहीं करते हैं तो क्या होता है, पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग जो टाइप्स ऑफ कमांड है वो दो तरीके की होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिख करके आनी है, क्योंकि ऑस्टिन की थ्योरी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, उसमें हर एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका आंसर इलेबरेटिव भी हो जाएगा, प्लस आप इसमें ज्यादा लिखेंगे तो आपको उसके मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा है ना। तो इसमें वो बोलते हैं कि कमांड दो तरीके से एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में। वो कैसे करती है, पहली तो उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर कमांड होती है, दूसरी होती है एक जनरल कमांड, जैसे मैंने यहाँ पे दो बताई हैं। तो पर्टिकुलर कमांड क्या होती है कि ये किसी एक स्पेशल एक्ट या ओमिशन के लिए कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में आप समझो कि हमारे जो पॉलिटिकल सुपीरियर हैं, ठीक है, उनने हमें ये बोला कि तुम्हें स्पेसिफिकली ये काम नहीं करना है, ठीक है, या फिर उनने बोला है कि तुम्हें ये करने से बचना है, ठीक है। जैसे अभी हम क्या कहते थे, हमारे लिए अभी फिलहाल ये है कि स्पेसिफिकली आप मान लो कि हमें किसी का मर्डर नहीं करना है, और ये तो हो गया हमारा एक पर्टिकुलर और ओकेजनल। और ओमिशन इसमें कैसे आ गया कि जैसे डॉक्टर लोगों को कहा जाता है कि तुम्हें लापरवाही से किसी की डेथ कॉज नहीं करनी है, तो ये हो गई पर्टिकुलर या ओकेजनल, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक रहती है कि इस एक्ट को लेके तुम्हें ये नहीं करना, इस ओमिशन को लेके तुम्हें ये नहीं करना। जनरल कमांड क्या होती है, एक तरीके की जनरल कमांड जो कि इन जनरल सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। जैसे आप ये बोलो कि आपको जब रोड क्रॉस करनी है तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग से करनी है, तो इस तरीके की जो कमांड होती है वो जनरल कमांड होती है। अब ऑस्टिन सोवरेन के बारे में क्या बोलते हैं, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अगर आपको आंसर अपना लंबा बनाना है और थोड़ा सा और समझना है कि सोवरेन एक्चुअल में कौन है। हमने बोल तो दिया कि सोवरेन पॉलिटिकल सुपीरियर है, बट पॉलिटिकल सुपीरियर बनने के लिए सोवरेन के पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो ये रही, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑस्टिन ने लॉ को फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड करा। ऑस्टिन ने बोला कि लॉ सिर्फ एक तरीके का नहीं है कि एक सुपीरियर ने दे दिया और अगर नहीं करा तो पनिशमेंट मिल गई। तो ऑस्टिन ने बोला ये भी दो तरीके का है। पहला है लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड और दूसरा है लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। तो अगर आप देखेंगे ना, लॉ जो होते हैं उसको हम, आपने जैसे फिजिक्स में देखा होगा, 10th तक आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, तो उसमें लॉ ऑफ ग्रेविटी और ये सब होते हैं, तो लॉ वो भी है ना। और एक लॉ हमारा ये बीएनएस भी है, भारतीय न्याय संहिता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लॉ ये भी है। तो यहीं पे ये चीज इन्हें समझाई है कि ये लॉ कौन से वाले लॉ हैं, तो इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करके बताए हैं। पहला तो बोला कि लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, जिन्हें हम प्रॉपरली लॉ बोलते हैं, जिनके पीछे क्या होती हैं, सैंक्शंस होती हैं, जो हमारे लिए जरूरी होते हैं फॉलो करने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए। तो उसमें भी दो डिवीजन हो गए। एक हो गए डिवाइन लॉ, जो कि भगवान ने बनाए, हम कहते हैं कि भगवान के समय से ये चीज चलती हुई आ रही है और हमें ये आज भी फॉलो करने हैं, तो वो होते हैं डिवाइन लॉ। दूसरा होता है ह्यूमन लॉ। ह्यूमन लॉ कौन से होते हैं, जो आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, जो आप देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, भारतीय न्याय संहिता, ये ह्यूमन लॉ है, ये किसी इंसान ने बनाए हैं, ठीक है। अब ह्यूमन लॉ में भी दो कैटेगराइजेशन करे गए हैं। एक तो है पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ क्या होता है कि लॉ एग्जैक्टली कैसा है, सिर्फ इस बात पे वो फोकस करता है, कैसा होना चाहिए इस बात पे वो नहीं फोकस करता है। तो वो है हमारा पॉजिटिव लॉ। ह्यूमन मेड ही है, बट वो क्या है, पॉजिटिव लॉ है, कि वो सिर्फ ये बताता है कि ये कानून है और तुम्हें इसे फॉलो करना है। दूसरा होता है लॉ सेट बाय मेन बट नॉट सुपीरियर। कुछ ऐसे कानून जो कि ह्यूमन बींग्स नहीं बनाए, बट किसी सुपीरियर ने नहीं बनाए। ये जो पॉजिटिव लॉ है ये तो सुपीरियर बनाते हैं, बट ये जो रियले लॉज हैं ये सुपीरियर नहीं बनाते हैं। जैसे कि हम टेंपल में जाते हैं तो हम कहते हैं कि चप्पल हमें खोल के जाने हैं, वो किसी सुपीरियर ने तो नहीं डिसाइड करा है, बट वो एज इन एक तरीके का कानून ही लोग मान लेते हैं। हालांकि वो कानून नहीं है, उसके पीछे कोई पनिशमेंट नहीं है, बट एक तरीके से लोग मान लेते हैं कि ये हमारा कानून ही है। फिर
इसके बाद उनने लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, इनने बोला कि लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड में क्या आता है, जिन्हें लॉ तो बोलते हैं बट वो एक्चुअल में एक डिफरेंट टाइप के लॉ होते हैं, जैसे लॉ बाय एनालॉगी, ठीक है, जिसमें क्या आता है, रूल्स मेड बाय सोसाइटी, ठीक है, रूल्स मेड बाय सोसाइटी मतलब सोसाइटी ने किस तरीके के नियम कानून बनाए, जैसे कई बार कस्टम फॉलो होते हैं किसी तरीके के, जैसे कोई शादी है तो वहां पे कोई रिचुअल्स माने जाते हैं, किसी की डेथ हुई है तो रिचुअल्स माने जाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं अपने हिसाब से कि सोसाइटी में रहने के लिए हमें क्या फॉलो करना है। उसी में दूसरा आता है रूल ऑफ फैशन, जो कि बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा कि फैशन को लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। फिर इसी के नीचे, ठीक है, लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड में दूसरा जो होता है वो है लॉ बाय मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, जैसे ये लॉ ऑफ ग्रेविटी और ये सब जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, इन्हें बोलते लॉ हैं बट ये होते लॉ नहीं है। तो इस तरीके से उनने लॉ को क्लासिफाई करा। अब इसके साथ उनने एक्सेप्शन भी दिए कि पॉजिटिव लॉ कहाँ पे नहीं लगेगा। हमने ये तो कह दिया कि पॉजिटिव लॉ ही हमारा लॉ है, बट कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पे पॉजिटिव लॉ नहीं होगा। तो पॉजिटिव लॉ ऐसे होते हैं जो कि एक्सप्लेनेटरी या एक्सेप्शन होते हैं, जहां पे हमें किसी तरीके की कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है, वरना अगर आप लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ये उनकी डेफिनेशन है। बट वो ऐसा कहते हैं कि 3 तरीके के ऐसे लॉ भी हैं जिनको हम एज एन एक्सेप्शन रखेंगे क्योंकि उनमें कोई पनिशमेंट नहीं होती है ना। पहला है एक्सप्लेनेटरी लॉ, जैसे कि कोई एक ऐसा कानून आया जो एग्जिस्टिंग किसी कानून को समझा रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे कि वो हमारा लॉ तो है बट उसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, तो वो हमारा क्या है, एक्सेप्शन है एक, ठीक है, जिसे हम एक्सप्लेनेटरी लॉ बोलेंगे। फिर दूसरा है लॉ ऑफ रिपील। इसका मतलब जब कोई एक कानून दूसरे कानून को रिपील कर रहा है तो उसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि कोई सैंक्शन होंगी, कोई पनिशमेंट होंगी, इस जस्ट कि पहला वाला दूसरे वाले को रिप्लेस कर रहा है, बट कानून वो फिर भी कहलाया जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन। ये भी लॉज ही होते हैं बट इनमें कोई पनिशमेंट नहीं होती है, जैसे ऑप्शन है, अगर ओबे करना है तो कर लो, नहीं करना है तो नहीं करो। काफी लोगों में आपने हिंदू रिचुअल्स में देखा होगा, डेथ होने पे बालों को शेव किया जाता है, अगर कोई नहीं भी करता है तो कोई पनिशमेंट तो मिलती नहीं है, बट कानून सॉर्ट ऑफ सोसाइटी उसको मानती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि पॉजिटिव लॉ के ये 3 एक्सेप्शन है, एक्सप्लेनेटरी, लॉ ऑफ रिपील, इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन, ठीक है। बट इसी के साथ अब हम आते हैं लास्ट में क्रिटिसिज्म। किसी भी थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए आपको क्रिटिसिज्म जरूर लिख के आने कि उनको कैसे क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि हर किसी को क्रिटिसिज्म फेस करना ही पड़ा। सबसे पहले तो उनका कस्टम इग्नोर्ड आया, क्योंकि उनने क्या बोला, लॉ अभी जो है सो है, हमको मतलब नहीं था पास्ट में क्या था, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे हमारी सोसाइटी में जो भी नियम कानून बने हैं वो कुछ कानून ऐसे हैं जो हमारे कस्टम से आए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बाल शेव करने वाला बताया, ये हमारे कस्टम ही तो थे जो हम बिलीव करते हैं और ये आज भी हैं। तो उनने क्या कहा, उन्हें कस्टम्स को पूरा इग्नोर कर दिया, उनने कस्टम्स को कभी कोई जगह ही नहीं दी। उनने सिर्फ ये बोला कि लॉ एक कमांड है जिसे हमें फॉलो करना है और अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, जो कि सोवरेन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो उन्हें कस्टम को कभी कोई वैल्यू नहीं दी, जबकि हमारी सोसाइटी में कस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जज मेड लॉ ओवरलुक्ड, उनने कभी भी जज के बने हुए कानूनों को कंसिडरेशन नहीं दी। उन्हें सिर्फ ये कहा जो एग्जिस्टिंग है वही कानून है और जो बनाएगा वो सोवरेन बनाएगा, तो जज हमारे सोवरेन वैसे भी नहीं हो सकते। तो जज के जो कानून होते हैं, काफी बार हमने बहुत सारे केसेस में देखे हैं कि जज अपने हिसाब से फिर लॉस को फ्रेम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार ऐसे कानून फ्रेम करे हैं अपने लैंडमार्क जजमेंट्स के थ्रू, तो उनने उस चीज को कभी कंसिडर करा ही नहीं। जबकि इन रियलिटी अगर आप देखेंगे तो कई बार सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से डिसीजन देती है, ठीक है, और वो कानून फिर सोसाइटी में हमेशा के लिए लागू हो जाता है। तीसरा है, उन्हें कमांड पे बहुत ओवर एम्फसाइज करा। उन्हें सिर्फ ये कहा कि जो कमांड है वो सोवरेन देगा और हमारा काम है सिर्फ कमांड को सुनना, कमांड को फॉलो करना। हमारी अपनी कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा किसी भी जनता का, उनको सिर्फ कमांड पे फोकस करना है, जो है उनका नियम पालन कमांड से होना है, उनको किसी और बात को नहीं सुनना है। तो ये एक तरीके से ना उन्होंने क्या करा, कमांड को ओवर एम्फसाइज कर दिया, मतलब कि सिर्फ क्या उनको पालन करना है किस चीज का, उन्होंने और किसी चीज में बात ही नहीं करी। चौथा है शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड लॉ आप ऐड कर सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि सेम ये पॉइंट इसी से निकल के आता है। वो कैसे, ओवर एम्फसाइज कर दिया कमांड में, कभी लोगों की बात ही नहीं सुनी। हो सकता है कि लोगों की पॉपुलर विल जो हो वो कुछ अलग हो, लोग कुछ और चाहते हो, बट
सिर्फ कमांड क्योंकि उनके ऊपर एम्फोसाइज की जा रही है तो उनसे पूछा नहीं जा रहा है। ऐसे में ये जो कानून होते हैं ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब बहुत कम चलते हैं। लोग अगर उसके विरोध में आएंगे, आउटरेज होगा, तो कहीं ना कहीं सोवरेन को उसको समझ के हटाना पड़ेगा। तो ये इनकी क्रिटिज्म थी कि इनने इस बात को समझा ही नहीं कि इस तरीके के जो कानून होते हैं जो सिर्फ सोवरेन देता है वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वो आज के टाइम पे तो सोसाइटी में नहीं चल सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट वाला पॉइंट है लीड्स टू डिक्टेटरशिप, जिसका मतलब क्या है, अगर इस तरीके से हम इतनी पावर किसी एक सोवरेन को दे देंगे कि भाई अब हमारे लिए तुम्हें जो भी करना है, जैसा भी करना है, वो सब तुम्हारे हाथ में, हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, हम तुम्हें सिर्फ फॉलो करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे डिक्टेटरशिप हो जाएगी। जो हमने देखा था हिटलर के टाइम पे, हिटलर ने क्या करा, कभी किसी की मर्जी नहीं देखी जनता में, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू उनका नहीं समझा, उनकी कोई विल नहीं देखी, सिर्फ कमांड पे एम्फसाइज करा। तो वही सेम हो जाएगा अगर इस तरीके से सिर्फ कमांड को फॉलो करना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, प्लस आपको ये नोट्स भी आई होप अच्छे लगेंगे क्योंकि ये मैंने खुद से पर्सनली बनाए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।